हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। द नंबर्स अदर देन 1 हुज only factor are 1 and the number itself are called prime numbers। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि कोई भी नंबर जिसका 1 और उस नंबर खुद के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11। अब आप देखेंगे ये सारे नंबर 1 से भी डिवाइड होते हैं और अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, पर इन दो के अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होते, इसलिए हर इन नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो वो सारे नंबर जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं, फैक्टर्स मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हों जिनके, वो सारे नंबर कंपोजिट फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन आर ऑल कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये अपने 1 और अपने अलावा बाकी किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं, इसीलिए इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, इसीलिए इनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। और बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो हैं एक्सेप्ट 2 सब ऑड नंबर्स हैं, मतलब कि 2 को छोड़कर बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। तो बच्चों, आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। और बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल वो रूल है जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये किस नंबर से डिविजिबल है, किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए सर्टेन रूल होते हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं वो रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल है डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 मस्ट हैव 0, 2, 4, 6, 8 एनी वन ऑफ देम। इनमें से कोई एक नंबर उसके वंस प्लेस पर होना चाहिए। हमारे पास कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट का हो, और हमें उसको देखकर पता लगाना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमें उसके लास्ट डिजिट को चेक करना है। अगर वो लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए 2140 लास्ट डिजिट 0, 7532 लास्ट डिजिट 2, 3346 लास्ट डिजिट 6, 9158 लास्ट डिजिट 8। तो ये आप देखेंगे सारे जो लास्ट डिजिट है वो इन सब नंबर्स में से आते हैं, तो हम देखकर ही पता लगा लेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 3, कि अब पता लगाएंगे कि कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो वो कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 है, मतलब कि 3 से डिवाइड हो सकता है, अगर उस नंबर के सारे डिजिट्स को अगर हम ऐड करें और ऐड करने के बाद जो आंसर आए वो 3 से अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है एक नंबर का 216। अब इसके 3 डिजिट्स हैं, हम इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आ गया? 2 + 1 + 6 इज 9, जो कि 3 से डिविजिबल है।
तो इसका मतलब ये नंबर 2163 से डिवाइड होता है। एक और एग्जाम्पल लिया बच्चों हमने 3063। अब इसके सारे डिजिट्स को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आंसर आया 12। तो 12 हमें मालूम है कि 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये वाला जो नंबर है 3063 इज डिविजिबल बाय 3। और बच्चों नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? A number is said to be divisible by 4 if its two digits at once and tens places are divisible by 4। कहने का मतलब ये है कि वो नंबर कोई भी जो 4 से डिविजिबल तब होगा अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं। तो समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों 412। अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स कौन सी हैं? 1 और 2, जो कि 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब 412 डिविजिबल है 4 से। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स डिजिट एट वंस प्लेस हैज आइदर 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल हो सकता है अगर उसका लास्ट डिजिट या तो 0 है या 5 है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों 505 310। तो आप देखेंगे कि दोनों में लास्ट डिजिट इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसीलिए ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then that number is divisible by 6 too। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर अगर वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तभी हम उस नंबर को कह सकते हैं कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया 246। एक नंबर है जिसमें आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि अभी आपने रूल पढ़ा है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं, तो हमने इसके सारे डिजिट्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद देखा आंसर आया 12 जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो अब पता चल गया हमें कि 246 2 से भी डिविजिबल है और 246 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 246 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें क्या होता है बच्चों, ए नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। कोई भी एक नंबर जो कि 8 से डिवाइड होगा तो वो तभी होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया 73512। अब इसकी लास्ट की 3 डिजिट हो गई 512 जो कि इजीली डिविजिबल बाय 8 है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबिलिटी बाय 9। इसमें क्या होता है बच्चों, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। इसमें भी यही होता है कि अगर कोई भी नंबर, ये 3 की जैसे डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 हमने पढ़ा था वैसे ही है, अगर कोई नंबर हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम उसके सारे डिजिट्स का सम लेंगे और सम लेने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे पास है 9018। अब इसके सारे डिजिट का हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आंसर 18 आया जो कि 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 9018 भी 9 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट रूल है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 11। इसमें क्या रहता है, इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन एंड ऑड प्लेसेस इज आइदर 0 or divisible by 11 then it is said to be divisible by 11। इस रूल में क्या होता है कि हमें कोई नंबर पता लगाना है कि वो 11 से डिवाइड होता है या नहीं। हम उस नंबर के जो डिजिट्स हैं इवन और ऑड प्लेसेस पे उनको ऐड करेंगे और उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अगर आंसर या तो 0 आता है या फिर 11 से डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर
11 से डिविजिबल होगा। अब इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों 61809। अब ये इतना बड़ा नंबर है, हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसके देखेंगे ये ऑड प्लेसेस हैं जिसके नीचे ओ लिखा है और जिसके नीचे ई लिखा है वो इवन प्लेसेस हैं। अब हम ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। हमने किया 6 + 8 + 9 विच इज इक्वल टू 23। और ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस पे हमारे पास नंबर है 1 और 0, तो 1 + 0 हमने किया 1। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो हमने डिफरेंस निकाला 23 - 1 इज 22। अब 22 हमें पता है डिविजिबल बाय 11 है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल लिया बच्चों 1331। अब इसमें जो ओ लिखे हैं वो ऑड प्लेसेस हैं और जो ई लिखे हैं वो इवन प्लेसेस हैं। अब ऑड प्लेसेस के डिजिट को ऐड किया 1 + 3 इज 4 और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड किया 3 + 1 इज 4। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला 4 - 4 इज 0, तो वो 0 आ रहा है, इसीलिए 1331 डिविजिबल बाय 11 होगा। तो ये थे बच्चे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स। आप लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।